हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं टेस्ट सीरीज 16। जी हाँ, प्लेटफॉर्म का है ये टेस्ट सीरीज। ठीक है, मैं आप लोगों के बीच लेके आ गया हूँ। इससे पहले 1 से लेकर के 15 तक मैंने सेट लगा दिया है। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है, जाकर हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में मौजूद है, वहाँ पर जाकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, खान सर का 20 प्रैक्टिस सेट में लगा चुका हूँ, जो कि समाप्त हो गया है। और उसके साथ साथ PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं लगा रहा हूँ, उसको भी आप लोग देखना ना भूलें, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको पता चलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उससे आप लोग को सेलेक्टेड क्वेश्चन पता चल जाता है। तो दोस्तों, देखना ना भूलिए। साथ साथ ज्ञान बिंदु का भी मैं सेट लगा रहा हूँ, और जितने भी टॉप प्रकाशन है मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाता हूँ। यहाँ पर अच्छे से तैयार की जाती है फुल एनालिसिस के साथ। ठीक है दोस्तों, देखना ना भूलिए। और साथ में जिसको PDF चाहिए, PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाएँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से कनेक्ट हो जाए, जाकर के वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं, फुल PDF। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। और हाँ दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और साथ साथ में लाइक और कमेंट भी करते जाएं, ताकि आपको मोटिवेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 1। नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? देखिएगा यहाँ पर कि नगर पालिका से पूछा जा रहा है कि अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है। तो दोस्तों, एक का आपको सही उत्तर ए हो जाएगा, 243 के त से 243 के यश तक। ठीक है, ये आपको नगर पालिका से संबंधित है। दोस्तों, साथ में यदि भी याद रखेंगे कि नगर पालिका आपको कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है, तो 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है। ये 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपको? तो 1992 में हुआ था। साथ साथ इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर दोस्तों। नैपिडो नैपिडो निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है? तो देखिएगा यहाँ पर आपको नैपिडो जो है, आपको ये म्यांमार की राजधानी है। किस देश की है आपको? ये म्यांमार देश की राजधानी है। साथ साथ दोस्तों, ये भी याद रखेंगे कि म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश, ठीक है, स्वर्णिम पैगोडा का देश भी कहा जाता है। ये याद रखेंगे, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को। और साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि म्यांमार को भारत से जो अलग किया गया था, तो कौन सा अधिनियम के द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अलग किया गया था। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर, बर्मा को किस अधिनियम के द्वारा भारत से अलग किया गया था? तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बर्मा को जो कौन सा अधिनियम से द्वारा अलग किया गया था, तो 3 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। जैसा कि अभी हमने बताया कि भारत शासन अधिनियम 1935, तो वही 1935 अधिनियम के द्वारा बर्मा का ही, म्यांमार का ही आपको पूरा नाम है, ठीक है, बर्मा को अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताएं। देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये आपको डायरेक्शन हो जाएगा। ये आपको उत्तर होता है, और ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम, ये पूरब। तो दोस्तों याद रखेंगे कि उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा जा रहा है इस डायरेक्शन में, कि हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताएं। तो देखिए, लद्दाख, जौस्कर, काराकोरम और पीर पंजाल में से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो 4 का देखिए दोस्तों, सी हो जाएगा। 1 2 3 4 लाइन से आपका देखिए, पहले लद्दाख आता है सबसे ऊपर में। जो भारत का जो मैप देखेंगे, तो सबसे ऊपर में लद्दाख, फिर उसके बाद आता है जौस्कर, फिर उसके बाद काराकोरम, फिर उसके बाद पीर पंजाल। ध्यान रखेंगे, 1 2 3 4 आपको इसी क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन कह रहा है ना, कि किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो 5 का डी हो जाएगा आपको, पीली वेंकैया ने तैयार किया था। ध्यान रखेंगे। साथ साथ ये भी याद रखेंगे दोस्तों, कि राष्ट्रीय ध्वज को कब संविधान के द्वारा स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947। ये आपको छोटा डेट के साथ याद रखेंगे, 22 जुलाई 1947। ध्यान रखेंगे, ठीक है। और राष्ट्रीय ध्वज में यह भी याद रखेंगे दोस्तों, कि तिलों की संख्या कितनी है चक्र में? तो 24 है टोटल। कितनी तिलिए चक्र की संख्या कितनी है? तिलों की संख्या 24 है। साथ साथ पे जितना भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ, सारे पॉइंट को आप लोग नोट्स करते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका दोस्तों 6 नंबर, IPL 2023 के 16वां संस्करण में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी के द्वारा बनाए जाने का कारण ऑरेंज कैप दिया गया था? तो देखिएगा, आपको सबसे ज़्यादा जो रन बनाते हैं उन्हें ऑरेंज कैप दिया जाता है। क्या, कौन सा? ऑरेंज कैप। और जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं उन्हें आपको पर्पल कैप दिया जाता है। तो IPL 2023 में पूछा जा रहा है कि 16वां संस्करण जो हुआ था, उसके द्वारा सर्वाधिक रन बनाने पर ऑरेंज कैप किसे दिया गया था? तो आपको 6 का आपको सही उत्तर हो जाएगा, बी, शुभमन गिल को दिया गया था। किसे? शुभमन गिल को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर की, विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ स्थित है? देखिएगा, विश्व का विख्यात आपको ये तेल शोधक कारखाना है अबदान। ध्यान रखेंगे, अबदान ये कहाँ स्थित है? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, ईरान में। कहाँ स्थित है? ईरान में आपको स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 8 नंबर, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? देखिएगा, आपको किसकी धारणा पूछ रहा है? न्यायिक समीक्षा की जो धारणा है, आपको किस संविधान के देश से लिया गया है हमारे देश में? तो 8 का बी हो जाएगा, USA। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है न्यायिक समीक्षा की धारणा।
अगला प्रश्न है आपको 9 नंबर, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? देखिए भारत का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों ये, कि भारत का संविधान किस तिथि को एक्सेप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा 26 नवंबर 1949। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था भारतीय संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। देखिए क्या प्राप्त रहेगा जब तक उसे, जब तक भारत का प्रधानमंत्री पद पर अपने बना रहेगा? तो 10 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सी, की लोकसभा का विश्वास। ठीक है, लोकसभा का विश्वास जब तक प्राप्त रहेगा प्रधानमंत्री को, तब तक वो अपने पद पर आसन रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ था? 1991 में, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? देखिए महात्मा गांधी से संबंधित नहीं के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, हरिजन, द होली फैमिली, हिंद स्वराज। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपको माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये आपको महात्मा गांधी का लिखा हुआ बुक है, हरिजन भी उन्हीं का लिखा हुआ है, हिंद स्वराज भी उन्हीं का लिखा है महात्मा गांधी का, लेकिन द होली फैमिली नहीं लिखा है। ये आपको सी इज द राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक या पुस्तकें श्री मुल्कराज आनंद की लिखी हुई हैं? तो देखिएगा मुल्कराज आनंद के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी हुई हैं? कूली, द बार्बर ट्रेड यूनियन, टू लिव्स एंड ए बर्ड, इन तीनों में से कौन सी पुस्तक लिखी हुई है? तो 13 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आपको डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। कुली, द बार्बर ट्रेड यूनियन, टू लिव्स एंड ए बर्ड, ये तीनों आपको पुस्तक मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा हुआ है। ये तीनों पुस्तक याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, सेज का पूर्ण रूप क्या है? देखिए सेज का आपको फुल फॉर्म यहाँ पूछा जा रहा है। तो 14 का आपको दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या होता है सेज का फुल फॉर्म? स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। अगला प्रश्न है आपको सार्स, सार्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपको? SAARC। तो 15 का देखिए बी हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 16 नंबर, के मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। देखिएगा मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को कौन से कलर से आपको दर्शाया जाता है, मेंशन किया जाता है? तो 16 का देखिए दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, पर्वत और पहाड़ को लाल रंग से दर्शाया जाता है। ठीक है, वहीं आपको अगर ब्लू रंग पूछ देगा तो ब्लू रंग से आपको, नीला रंग से आपको ये पानी को दर्शाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, की सिल्क यानी कि रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यानी कि रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा चीन। कौन सा हो जाएगा? चीन हो जाएगा सबसे बड़ा उत्पादक सिल्क यानी कि रेशम का उत्पादक देश। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 18 नंबर, की कारगिल अघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? देखिएगा दोस्तों कि जब कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था। ध्यान देंगे, पहले डेट याद रख कर लेंगे इसका, कि कब हुआ था। और कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। इस प्रकार आप लोग बता सकते हैं कि उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ या अयूब खान? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा आपको नवाज शरीफ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए जंप बॉल, ये आपको देखिए शब्द से ही पकड़ा जाएगा कि जंप बॉल, देखिए जंप करना कौन से खेल में हो सकता है? ध्यान लगाइए थोड़ा देंगे, बेसबॉल, नेट बॉल, बास्केटबॉल या सॉफ्ट बॉल। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखिए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा बास्केटबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल का ये शब्द है आपको जंप बॉल, ध्यान रखेंगे। साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे दोस्तों कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी की संख्या होती है? तो 5 होती है खिलाड़ी की संख्या, प्रत्येक पक्ष में 5 खिलाड़ी की संख्या होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसबॉल, देखिएगा बेसबॉल में कितने खिलाड़ी की संख्या होती है? बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं टोटल। कितने होते हैं? बेसबॉल में 9 खिलाड़ियों की संख्या होती है। और ये बेसबॉल कहाँ का आपका राष्ट्रीय खेल है? ध्यान रखेंगे तो यूएसए। ठीक है, अमेरिका का ये राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 20 नंबर, की उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? देखिएगा आपको उन्होंने, उनका प्रसिद्ध भाषण है कि आई हैव ए ड्रीम, आपको ये दिया था आपको भाषण में। तो ये अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता के नाम क्या है ये? तो देखिएगा विक्टोरिया वुडफुल, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, लूसी स्टोन या अब्राहम लिंकन। तो 20 का आपको देखिए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। किसका है ये? आई हैव अ ड्रीम, ये आपको मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आपको
ये है आपका, ठीक है। उस अमेरिकी आंदोलन कार्यकर्ता का नाम है आपको जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण दिया था ये, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 21 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो 21 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा आपको कास्ट वीडो। क्या हो जाएगा? कास्ट वीडो भूमिगत जल से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 22 नंबर की पौधों में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। देखिए, पौधों में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व क्या होते हैं? तो 22 का दोस्तों बी हो जाएगा आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश आपको पौधे में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 23 नंबर के, किस स्कीमों के घर बने होते हैं, यानी कि किस चीज़ से बने होते हैं स्कीमों के घर? तो 23 का ए हो जाएगा दोस्तों, बर्फ का ही बना होता है स्कीमों का घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? देखिएगा, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो दिल्ली से पहले आपको भारत की राजधानी कलकत्ता थी, ध्यान रखेंगे, कलकत्ता। दिल्ली की राजधानी कब बनाया गया था? 1912 ईस्वी में। कब बनाया गया था? 1912 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 25 नंबर के, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्नलिखित निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता था। देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता था। तो 25 का ए हो जाएगा दोस्तों एंग्लो इंडियन। तो ध्यान रहेगा दोस्तों, कि ध्यान रहे कि जो लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य को जो मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, अब वो समाप्त कर दिया गया है। तो ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? उसी के बारे में सवाल किया जा रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में से निम्न में से किस प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता था? तो एंग्लो इंडियन को, ध्यान रखेंगे। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? देखिएगा, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? परिवार कल्याण से, रेड क्रॉस से, WHO या यूनिसेफ से? तो 26 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ए, परिवार कल्याण से संबंधित है लाल त्रिकोण। ये आपको लूसेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इजी प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 27 नंबर की कंटूर रेखा दर्शाती है। तो देखिए, कंटूर रेखा जो है वो किसको दर्शाती है? तो 27 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ए ही हो जाएगा आपको, कि समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को जो जोड़ता है उसको कंटूर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को कंटूर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 28 नंबर दोस्तों कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आपको, कई सारे सेट में मैंने बता दिया है इसका ट्रिक भी, आई होप कि आप लोगों को याद हो गया होगा, फिर से लेकिन बता दूंगा मैं। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, यहाँ पर 8 है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा? तो राम बाबू छमित्री झा, ठीक है, इसको याद रखेंगे, राम बाबू छमित्री झा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। रा से हो जाएगा आपका राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, ब से बंगाल, गु से गुजरात, छ से छत्तीसगढ़, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, झा से झारखंड। ये 8 राज्य आप लोग को याद कर लेंगे इस तरह से ट्रिक बना करके। कई सारे सेट में मैंने बता दिया है, फिर से बता दिया कि आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 29 नंबर की, ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? देखिए, ए लाइफ यानी कि एक लाइफ जो होता है आपको, ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा आपको अंजलि जोसेफ। कौन हो जाएगा? अंजलि जोसेफ का ये पुस्तक है ए लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी बहती है, देखिए कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर बहती है कावेरी नदी? तो 30 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, दक्षिण भारत में बहती है। कहाँ ये कावेरी नदी? दक्षिण भारत में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 31 नंबर की, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य के तटवर्ती इलाकों में पाए जाते हैं? देखिएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 का दोस्तों, सी हो जाएगा आपको गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य के तटवर्ती इलाकों में पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल के बाद आपको पाए जाते हैं गुजरात में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो घाना पक्षी अभयारण्य आपको 32 का ए हो जाएगा, राजस्थान में पाया जाता है ये घाना पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 33 नंबर की, दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था, तो कब पारित हुआ था दल बदल विरोधी कानून? तो 33 का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बी 1985, दल बदल 1985। वहीं आपको अनुच्छेद पूछ देगा दोस्तों, दल बदल अनुच्छेद 110 में आपको शामिल है, ठीक है, अनुच्छेद 110 से संबंधित है दल बदल। ये कब लाया गया था कानून? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? तो उज्जैन आपको क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है, आपको सी इज द राइट आंसर, ठीक है, 34 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो 35 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, केरल, ठीक है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 36 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन 2 राज्यों की राजधानी है? तो कौन आपको, देखिए 2 राज्यों की राजधानी के
बारे में पूछा जा रहा है तो चंडीगढ़, दिल्ली, गांधीनगर या जयपुर। तो 36 का दोस्तों यही हो जाएगा आपको चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ की राजधानी, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और चंडीगढ़ की भी राजधानी चंडीगढ़, ये आपको दो राज्यों की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 37 नंबर की मेगास्थनु जो है कि आपको राजदूत था, किसका राजदूत था रे? मेगास्थनी था आपको 37 का ए हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 38 नंबर की भारत की कुल समुद्री सीमा लंबी है, देखिएगा कुल भारत की कुल समुद्री सीमा लंबी है तो कितनी है आपको? तो देखिए मुख्य भूमि की आपको मुख्य भूमि की जो लंबाई है ना वो आपको 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर। साथ साथ ये भी पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ पर कुल समुद्री सीमा पूछ रहा है तो 38 का आपको सही उत्तर बी हो जाएगा, 7500 किलोमीटर अप्रोक्स दिया है। ऐसे आपको ये होता है 7516.6 किलोमीटर है टोटल एग्जैक्ट, ये आपको 7516.6 किलोमीटर, इसलिए 7500 किलोमीटर आपको ये सही है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 39 नंबर की बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? देखिए बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो 39 का देखिए दोस्तों बी हो जाएगा आपको सिद्धार्थ है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और साथ साथ ये भी याद रखेंगे दोस्तों कि बुद्ध का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, लुम्बिनी नेपाल। ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, ये याद रखेंगे, नेपाल। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देवरिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, देवरिया उत्तर प्रदेश में उनको हुई थी। इनकी चुंद चुंद अर्पित भोजन करने से इनकी मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखेंगे अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 40 नंबर की हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? क्या कह रहा है कि हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? तो 40 का देखिए बी हो जाएगा दोस्तों, हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हिमाद्री। 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा युग्म गलत है? देखिए आपको गलत की यहाँ पर पहचान करना है कि कौन सा आपको जो इसमें युग्म है वो गलत दिया है। तो देखिएगा 1 जुलाई डॉक्टर दिवस, ये आपका बिल्कुल सही है, 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को आपको नेता जयंती, ये भी मनाया जाता है आपको, ये भी सही है 41 का। ठीक है, 41 का हो जाएगा आपको, देखिए सी है ऑप्शन की 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ये भी आपका सही है, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर विश्व प्राकृतिक दिवस, ये आपका गलत है, तो यही आपको गलत की पहचान करना था, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 42 नंबर की पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्या कहलाता है? तो 42 का दोस्तों सी हो जाएगा क्रोड। क्या कहलाता है? क्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 43 नंबर की मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? देखिएगा मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? तो 43 का बी हो जाएगा मैडम कामा, यानी कि मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर, इसको इंग्लिश में नाम याद रखेंगे क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश में ही पूछता है। क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर की सघनता कब बढ़ जाती है? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु या कभी परिवर्तित नहीं होती? तो ये आपको 44 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका सघनता काफ़ी जो बढ़ जाती है ना वो शीत ऋतु में बढ़ जाती है। 44 का सही उत्तर हो जाएगा बी दोस्तों। ठीक है, से काफ़ी सघनता बढ़ जाती है शीत ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 45 नंबर की शाइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की रचना किस रचना के पात्र है? देखिएगा शाइलॉक एक के नामक एक विलियम शेक्सपियर की रचना है, वो रचना का पात्र है क्या? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्या हो जाएगा? मर्चेंट ऑफ वेनिस। अगला प्रश्न है 46 नंबर की मई 2023 में 75वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? देखिए 75वां, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी दामोदर मौजो। किसको मिला है? ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, इसको बीबीआई लगा लेंगे करंट अफेयर के लिए। तो दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है मई 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 47 नंबर की विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन शुरू किया है? देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी हो जाएगा आपके लिए कि हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन शुरू किया है, कौन सा देश शुरू किया है? तो 47 का देखिए बी हो जाएगा दोस्तों जर्मनी, यानी कि हाइड्रोजन से चलने वाला पहला ट्रेन किसे शुरू किया है? तो 47 का बी हो जाएगा आपको जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? चंद्रमा बोला जाए तो यहाँ पर इंडिकेट ये आपको कहना चाह रहा है कि यानी कि उपग्रह है कौन से प्लेनेट का? तो फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपको मंगल। मंगल का देखिए दो आपको ये उपग्रह है, ठीक ना, एक फोबोस है एक डिमोस होता है, एक फोबोस होता है एक डिमोस होता है, साथ में आपको इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 नंबर की इसरो द्वारा, ठीक है, इसरो द्वारा भारत का पहला ध्रुवीय मिशन का नाम क्या रखा गया है? कि इसरो के द्वारा भारत का पहला ध्रुवीय मिशन का नाम जो है क्या रखा गया है? तो 49 का ये हो जाएगा एक्सपोसैट रखा गया है। ध्यान रखेंगे कि इसरो के द्वारा भारत का पहला ध्रुवीय मिशन का जो नाम रखा गया है एक्सपोसैट, ये भी आपको काफ़ी वीवीआई हो जाएगा एक एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित श्री शरद कमल अचंत किस खेल से संबंधित हैं? ये श्री शरद कमल अचंत किस खेल से संबंधित हैं ये? तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी टेबल टेनिस से संबंधित हैं।
अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 51 नंबर की पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है। देखिएगा पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है, तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा अपघटक। किसे प्राप्त होता है, अपघटक। अगला प्रश्न है घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है। देखिए घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी हो जाएंगे दोस्तों कि 52 का आपको ये हो जाएगा दाब विद्युत प्रभाव या दाब पीजो प्रभाव ये बोला जाता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक भी इसको बोला जाता है, दाब विद्युत प्रभाव। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 53 नंबर दोस्तों की प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। देखिएगा आप लोग दोस्तों रोड पर देखते होंगे कि बहुत सारे दुकान में जो लगा होता है ना वो बोर्ड, जो अंदर में उसकी लाइट जलता रहता है, उसी के बारे में ये कहा जा रहा है कि प्रकाशीय सजावट या तो फिर आपको विज्ञापन के लिए जो प्रचार जो किया जाता है एडवर्टीजमेंट के लिए, तो उसमें विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी किया जाता है, तो 53 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नियॉन। क्या है, कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, नियॉन गैस का। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है। देखिए शरीर में जो ऑक्सीजन की जो पूर्ति होती है किसके माध्यम से होती है, तो 54 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बी, लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा होता है, यानी कि आरबीसी के द्वारा किया जाता है। 55 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है कि शोरा जो बारूद बनाने का काम में आता है का रासायनिक नाम क्या है। देखिएगा आपको शोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो 55 का आपको दोस्तों सी हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट है। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है KNO3, याद रखेंगे साथ साथ KNO3 होता है पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र, और शोरा बारूद बनाने में इसी का प्रयोग किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट का। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको दोस्तों कि 56 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होती है, यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया हो तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दोस्तों ये आपको न्यूमेरिकल है दोस्तों ये 56 नंबर। तो इसमें देखिए दोस्तों दिया हुआ है आपको फोकस दूरी अवतल लेंस, पहले ये ध्यान देंगे कि अवतल लेंस के बारे में पूछा जा रहा है, अवतल लेंस। तो ध्यान एक नोट कर लेंगे एक बात कि उत्तल लेंस आपको की फोकस दूरी पॉजिटिव में होती है, किस चीज़ में, उत्तल लेंस की पॉजिटिव में, और अवतल लेंस की माइनस में होती है। इसको आपको पहले ध्यान में रखना है। तो इसको देखिए फोकस दूरी आपको कितना है बताइए, आपको 15 सेंटीमीटर, यानी कि आपको यहाँ -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि वस्तु की लेंस आपको -30 सेंटीमीटर कर देंगे आपको, क्योंकि अवतल लेंस है तो दूरी पर रखी रहा तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो देखिए प्रतिबिंब की दूरी बताना है तो 1/f सूत्र हो जाएगा आपका, इसका सूत्र हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। ठीक है, तो 1/v हमको निकालना है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f है प्लस 1/u हो जाएगा। आपको इसको इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कर देंगे हम 1/-15 प्लस प्लस हो जाएगा आपको 1/-30। ठीक है, आपको इसका एलसीएम लेंगे, आपको इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो टोटल आपको कितना आ जाएगा दोस्तों, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो -1/10 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/v इक्वल टू -1/10 है, तो सिर्फ v करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, पलट देंगे इसको, ऊपर चला जाएगा तो सिर्फ 10 हो जाएगा आपको, यानी कि 10 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर माइनस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका अवतल लेंस है दोस्तों, आपको अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है हमेशा आपको ऋणात्मक होती है माइनस में, तो -10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका ये डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, यानी कि 56 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, -10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों 57 नंबर की वर्षा की बूंद गोल होने के कारण क्या होता है, यानी कि ये पृष्ठ तनाव श्यानता के कारण होता है, ये सरफेस टेंशन के कारण होता है। तो 57 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, आपको जल का पृष्ठ तनाव। तो वर्षा की जो बूंद जो गोल होती है ना, क्यों होती है, तो ये होती है आपको जल के पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण होता है। तो और पृष्ठ तनाव का आपको देखिए इस साथ साथ ये भी याद रखेंगे दोस्तों कि उसका मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्या होता है, N/m, न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 58 नंबर की किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। देखिए किसी भी पिंड का वेग अगर 2 गुना होता है ना तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो 58 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, 4 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न हो जाएगा 59 नंबर की शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है। देखिए शराब का अगर अत्यधिक हम लोग उपभोग करेंगे, यूज़ करेंगे तो किस चीज़ की क्षति हो जाएगी, तो 59 का ए हो जाएगा दोस्तों यकृत, यानी कि लीवर आपका गड़बड़ा जाएगा, लीवर आपका खत्म होने लगेगा, उसकी ही क्षति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, साथ साथ ये भी याद रखेंगे दोस्तों कि यकृत का जो वजन होता है आपको 1.5 से 2 किलो होता है। कितना होता है, 1.5 से 2 केजी होता है। गुर्दा किडनी का होता है आपको 140 ग्राम, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हृदय 300 ग्राम वजन होता है, हृदय का कितना होता है, 300 ग्राम वेट होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 60 नंबर की शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है। देखिए शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा आपको, तो 60 का देखिए दोस्तों बी हो जाएगा कार्बन। क्या हो जाएगा, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 नंबर कि MnO2 प्लस 4HCl इरेक्टेड बाई MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 दी गई अभिक्रिया उदाहरण है, ये किसकी उदाहरण है। 61 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा रेडॉक्स, ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है।
अगला प्रश्न है दोस्तों 62 नंबर कि दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है। देखिएगा अच्छी क्वेश्चन है ये आपको कि दही का जो जमना है आपको कौन सी प्रतिक्रिया है, रासायनिक या भौतिक। तो ध्यान देंगे आपको 62 का दोस्तों एक हो जाएगा आपको रासायनिक प्रतिक्रिया। तो देखिए तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को रासायनिक प्रतिक्रिया और भौतिक प्रतिक्रिया में अंतर मैं आपको डिफाइन करता हूँ यहाँ पर कि रासायनिक प्रतिक्रिया और भौतिक प्रतिक्रिया किसको प्रतिक्रिया कहते किसको हैं। देखिए जो जिस चीज़ को जो काम करते हैं हम लोग और उस फॉर्म में उसको जैसे जैसे कि आपको दही का जमना यहाँ पर ले लीजिए एग्जाम्पल में कि अगर दही को अगर जमाते हैं हम लोग, दूध से दही जमता है तो वापस हम लोग उसको दही से दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जो काम एक बार हो गया और उस चीज़ को दोबारा उस फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है तो उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया कहते हैं। और जिस चीज़ को जो है जैसे हम लोग जैसे बर्फ़ ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, बर्फ़ लेते हैं तो बर्फ़ जैसे पानी से आपको होता है, ठीक है दोस्तों, पानी से जमाया जाता है तो पानी से बर्फ़ बनता है तो बर्फ़ से फिर वापस आपको पिघला करके पानी बन सकता है। जो जिस चीज़ को उस फॉर्म में वापस लाया जा सकता है उसको भौतिक प्रतिक्रिया कहते हैं। तो आप आई होप लोग के रासायनिक प्रतिक्रिया और भौतिक प्रतिक्रिया में अंतर समझ में आ गई होगी। तो यह आपको दही का जमना आपको रासायनिक प्रतिक्रिया आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 नंबर कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेपण क्या होता है। देखिए सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप जो बनता है आपको वो क्या कहलाता है। तो 63 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा बेरियम सल्फेट होता है, उसे क्या कहते हैं, बेरियम सल्फेट। अगला प्रश्न है 64 नंबर की आधुनिक आवर्तसानी में अंतिम उपधातु कौन सा है। देखिए आधुनिक आवर्तसानी जो है उसमें अंतिम उपधातु कौन सा है, आर्सेनिक, पोलोनियम, टेलुरियम या सिलेनियम। तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा बी, पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम के कितने समस्थानिक क्या होते हैं, 27 समस्थानिक होते हैं। साथ साथ इसे भी नोट करते चलेंगे। तो पोलोनियम के कितने समस्थानिक होते हैं, 27। और आधुनिक आवर्तसानी में अंतिम उपधातु कौन सा है, तो पोलोनियम है। पोलोनियम का संकेत होता है PO, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 65 नंबर, यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है। देखिए यदि अम्ल की यानी कि एसिड की जो प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है, जिंक के टुकड़े से कराया जाए तो कौन सी गैस निकलेगी। तो 65 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों 66 नंबर के ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकेंड है, ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगी। देखिए आपको ये भी न्यूमेरिकल है दोस्तों, तो मैं इसे सॉल्व करवाऊंगा आपको। तो देखिए 66 का देखिएगा आपको पहले आपको सूत्र देखिए, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, ST होता है, D/S T, स्पीड इंटू टाइम। टाइम निकालना है हमको तो D/S हो जाएगा। ठीक है, इसी फार्मूला पर हम निकालेंगे, टाइम निकालना है ना, क्या कितना समय लगेगा। तो टाइम बराबर हो जाएगा आपको दोस्तों यहाँ पर डिस्टेंस कितना है आपका, डिस्टेंस आपको देखिए 7 किलोमीटर, तो 7 गुने 1000 हो जाएगा। 1000 मीटर में आपको इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुना किया जाता है तो 1000, अब बटा में हो जाएगा आपको स्पीड कितना है, 700 मीटर पर सेकेंड। 700 तो 20 साथ साथ करिए आपको इज इक्वल टू 10 सेकेंड। कितना लगेगा दोस्तों, 10 सेकेंड आंसर, यानी कि सीधा राइट आंसर, सीधा राइट आंसर आपको ये आंसर हो जाएगा, आपको 66 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, आपको 67 नंबर की मीथेन गैस बनती है। देखिए मीथेन गैस जो बनती है ना, तो 67 का आपको देखिए एक हो जाएगा आपको कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर आपको मीथेन गैस बनती है। ये आपको ये क्लास 10th का मैट्रिक की परीक्षा में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। पहले बहुत ज़्यादा बहुत ये क्वेश्चन आता था, पूछा जाता था, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता था। ठीक है, तो दोस्तों मीथेन गैस कैसे बनती है, तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस प्राप्त होती है। 68 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है। देखिएगा हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या होता है, तो 68 का ए हो जाएगा आपको चतुष्फलकीय संरचना एवं षटकोणीय संरचना। यानी कि हीरा की जो संरचना है आपको उसकी बनावट जो है आपको चतुष्फलकीय संरचना होती है और ग्रेफाइट की षटकोणीय होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 69 नंबर के शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है। देखिए शुष्क सेल में जिंक की सतह पर क्या होती है, क्या होती है, तो जिंक की सतह पर आपको होती है 69 का आपको बी हो जाएगा ऋणात्मक। जिंक की सतह क्या होती है, जिंक की सतह पर ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होती है शुष्क सेल में, और जो कार्बन का इसमें क्षण जो होता है वो आपको पॉजिटिव होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 70 नंबर के आदर्श गैस के नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणु आयतन कितना होता है। तो ये आपको होता है 22.4 लीटर। ठीक है, 70 का आपको 4 हो जाएगा, 22.4 लीटर होता है कि आदर्श गैस के। देखिए आदर्श गैस का सूत्र क्या होता है, देखिए इसका PV इज इक्वल टू NRT, ध्यान रखेंगे, PV इज इक्वल टू NRT होता है। तो इसमें एक आदर्श गैस के नियम के अनुसार गैस का अणु आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 71 नंबर, मानव में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है, यानी कि मोस्टली सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखिए मानव में कौन सा ग्रुप जो कि प्रायः अधिक पाया जाता है, तो 71 का सही उत्तर बी हो जाएगा आपको, बी पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, बी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 72 नंबर के किशोरों को प्रतिदिन
औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए। देखिएगा, किशोरों को बताया जा रहा है, बोला जा रहा है किशोरों के बारे में कि प्रतिदिन हर दिन आपको औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए। तो 72 का आपको बी हो जाएगा 3। कितने? 3 संतुलित आहार वाले देने चाहिए आपको भोजन। ठीक है, तो 72 का बी हो जाएगा आपको सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 73 नंबर के, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो 73 का डी हो जाएगा आपको पेट्रो रसायन। किसका? पेट्रो रसायन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 74 नंबर की, कुछ बहुकोशिकीय जीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि का प्रजनन इस प्रकार होता है। तो क्या कहलाता है आपको? 74 का बी हो जाएगा बीजाणु में। क्या हो जाएगा? बीजाणु में जो होता है ना, कि जैसे कि राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि का प्रजनन इस प्रकार होता है। तो कुछ बहुकोशिकीय सजीवों में बीजाणु होता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 75 नंबर, और आज का अंतिम प्रश्न है कि साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित खालिस्तान होते हैं। देखिएगा, साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित क्या होते हैं। तो 75 का दोस्तों डी हो जाएगा कशेरुकी। ठीक है, वर्टिब्रा। ठीक है, कशेरुकी होता है ये सही आंसर। तो दोस्तों आई होप कि आज का सेशन भी अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में कम से कम एक शेयर जरूर करें, और एक प्यारा सा लाइक और कमेंट भी करते जाएं, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों की इसी तरह सेट लेकर आता रहूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।